हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस यानी वाईसीसी में। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि जहाँ पे मैंने बताया है आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर, है ना। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, मिस हो गया है आपसे, तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसे ज़रूर देख लें। छोटी वीडियो है लेकिन आपके काम की बहुत है, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपके जो 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, तो उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जस्ट बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी हर एक टॉपिक का अलग अलग, ठीक है। तो एक के बाद एक वीडियो आएंगे, ओके। तो आज मैं इस सीरीज में, मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है आज से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था से क्वेश्चंस। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये आप समझ सकते हैं कि अगर इतने जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैक्सिमम बुक्स वगैरह और क्वेश्चन बैंक, आपका जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मतलब समझिएगा इसको कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने दिया है कि वैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे लाके रखा है आपके लिए कि उससे क्या होगा ना कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आपने किया तो उससे पूरा कवरेज नहीं होता है। तो 5-10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनको आपने अगर पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, और पढ़ा है तो रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो ये पढ़ लेंगे आप। देखिए मैंने लिखा है, इन क्वेश्चन की तैयारी कर लें और सॉलिड स्टेट को समझें कि डन हो गया। मतलब पूरा सॉलिड स्टेट, कहीं से भी कुछ भी आएगा तो आप लिख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। और ये मैंने कोशिश करी है अपने क्वेश्चन को देते वक्त कि ऐसा हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा, ताकि जब कभी वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देखकर उसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, ओके। तो यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कर लो, जैसे भी हो इसको डाउनलोड कर लो किसी भी तरीके से। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, जल्दी से फटाक से तैयारी करो, फटाक से इसको रिवीजन करो, काम खत्म सॉलिड स्टेट का, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये अक्सर पूछा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। तो अगर जैसा मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो आएगा, शॉर्ट टाइप में ही, लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप कम से कम 4 पॉइंट्स आप अपने से याद करके रखो, ताकि आपका मिस भी हो जाए तो कम से कम 2 पॉइंट्स तो कम्प्लीटली आपसे लिखा जाए, ठीक है। अब देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें स्कॉटी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। आप भी देखते होंगे क्वेश्चन बैंक में मैक्सिमम टाइम ये मिलता है आपको, स्कॉटी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। यहाँ ये सेल है, मिस हो गया है लिखने में, आप लोग सेल लिख लेंगे इसे, ठीक है। तो क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्कॉटी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। कभी कभी क्या होगा ना, देखिए ऐसे समझिए आप, अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ते हैं स्कॉटी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, मैंने डिस्टिंग्विश दिया है तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, आप पढ़ेंगे क्या, स्कॉटी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे देखिए मैंने क्या कहा आपको कि ये स्कॉटी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आप पढ़ेंगे, है ना। तो क्या होगा कि इसका अगर डिफरेंस पढ़ लिया आपने तो फ़ायदेमंद है। और उसके बाद क्या है, अगर अलग अलग पर्टिकुलरली भी पूछा जाए कि व्हाट इज स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, तो उसको भी आप लिख पाएंगे। समझ में आ रही बात। अगर मान लीजिए क्रिस्टल लेटिस अलग से पूछ दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्रिस्टल लेटिस क्या है वो पूछ दिया, या यूनिट सेल अक्सर पूछा जाता है। मैंने ये आपको पहले बताया है कि ये सेल लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस राइट हो गया है, सेल, SELL सेल। तो यूनिट सेल क्या है, ये सब अगर पूछा जाएगा तो भी आप एबल हैं। क्वेश्चन को बनाते वक्त ये मैंने ध्यान रखा है कि डिफरेंस आप पढ़ लोगे, इतना डिफरेंस, तो क्या है फ़ायदा कि ये अलग से भी अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हो। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक,
एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द सेमी कंडक्टर, डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। यानी कहने का मतलब है कि सेमी कंडक्टर पढ़ना है आपको और उसका एग्जाम्पल्स भी आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या है सेमी कंडक्टर और उसका एग्जाम्पल्स भी आप देंगे। यहाँ पे जो देखिए क्वेश्चन आप खुद भी देखोगे, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है इसमें। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पी टाइप एन टाइप अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है ये जरूर पढ़ेंगे आप। तो पढ़ेंगे तो अगर मान लिया इन केस कि पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस भी आ जाए तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। मतलब ऐसे तैयारी करो ना कि जैसे क्वेश्चन को किसी तरह से ट्विस्ट किया जाए ना तो आप भी अच्छे से उसको कर सको। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे इसका पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पहचानना है। किसमें? नंबर ए दिया है गैलेनियम डॉप्ड विथ आईएन इंडियम, और दूसरा है सिलिकॉन डॉप्ड विथ बोरॉन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है, तो इनको देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ सुटेबल एग्जांपल्स, तो ये पढ़ लीजिएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर का क्वेश्चन, देखिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म दोनों सॉलिड स्टेट से आना था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन सेट किया है मैंने। तो देखिए क्या एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ लेना है आपको, फेरो मैग्नेटिज्म। एक बार मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो सारा उसी में आ जाता है, फेरो मैग्नेटिज्म, पारा मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। तो ये सारा कुछ टर्म आपको आना चाहिए। चांसेस बनते हैं कभी कभी आ जाता है, बच्चे सोचते हैं ये सब क्या फालतू का पढ़ना, बट आ जाएगा। तो कभी क्या होगा ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने बहुत सारा उस चैप्टर को बहुत मेहनत से पढ़ा और उसका क्वेश्चन कुछ ऐसे ट्विस्ट करके दिया हुआ होता है, क्योंकि ABC करके क्वेश्चन आता है। तो आपको हमेशा वैसे क्वेश्चन को ही टच करना चाहिए जिसका ABC सब तीनों आपको आता हो। तो वैसे केसेस के लिए ये सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे केसेस में क्या होगा, इसको आप पढ़ के रखोगे तो हो सकता है कि कहीं ऐसा कुछ ऐसा रहेगा कि तीसरा यही कुछ घुसा देगा, पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिज्म। तो आप लिख तो सकते हो ना, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस कर लें, छोटा मोटा न्यूमेरिकल आएगा, जो इसमें फॉर्मूला है, 1-2 फॉर्मूला है छोटा छोटा, उसके लिए उसको प्रैक्टिस कर लें, यूनिट से निकालने वाला। तो न्यूमेरिकल्स पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, हु डिस्कवर्ड इट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वाई ZnO बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंक ऑक्साइड क्यों येलो हो जाता है ऑन हीटिंग, और जब उसे आप कूल कर देते हैं तो वो फिर वाइट हो जाता है। तो ये भी इसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक जगह और पूछा जा सकता है, ट्रांजिशन मेटल जब आप पढ़ते हैं ना तो वहाँ भी ZnO आता है। ओके, क्योंकि जिंक क्या है, ट्रांजिशन मेटल में आता है ना, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन अराइज होता है। लेकिन इसके येलो होने के पीछे क्या रीजन है वो सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सॉलिड स्टेट थे। मैंने एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन बैंक और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने दिया है यहाँ पे। आपने पढ़ लिया, वेरी गुड, नहीं पढ़ा तो भी गुड, आप उसे पढ़ लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के साथ कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और लाइक तो करना बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू, टेक केयर।